हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट कन्वर्जन ट्रिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स कैसे करें इजी तरीके से, कौन कौन से रिएजेंट याद रखें जिससे आपको कन्वर्जन्स याद हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम इस पार्ट के अंदर सीख रहे हैं, और इससे पहले जब भी आप इस पार्ट को देखें उससे पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपस में सारे लिंक है कन्वर्जन्स के रूल्स। तो अगले रूल में अपन एंटर होते हैं स्टूडेंट। अब है इफ position of substituent will change. If position of substituent will change, अगर आपको स्टूडेंट्स कहीं पे पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने के लिए कहा जाता है तो कन्वर्जन में किस तरह से किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल में जैसे आपको ये दे दिया गया CH3 CHBr CH3, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन या वाइस वर्सा भी हो सकता है। 2 ब्रोमोप्रोपेन को आपको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि Br की पोजीशन चेंज करनी है कन्वर्जन के अंदर, और यह आ जाना चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यस, तो जब भी कभी आपको पोजीशन चेंज करनी हो, सिर्फ पोजीशन, कार्बन नंबर सेम हो, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। कार्बन नंबर सेम होना चाहिए पहले से। तो एक तो अगर आपका कार्बन नंबर सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और आपको सिर्फ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज करना हो, तो हमेशा याद रखिए, स्पेशली हेलोजेंस, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमेशा मार्कोनी को, तो इसके लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, follow the rules mentioned as। तो उसमें एक तो आपको स्टूडेंट्स अल्फा बीटा डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब समझ गए। डी मीन्स रिमूव, हाइड्रो मीन्स एच, और हाइड्रो हेलोजिनेशन लिख दीजिए। तो हेलोजन माइनस HX कर, वो HBr HCl जो भी, जैसे एग्जांपल अपना मान लीजिए HBr है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो ये स्टेप करना है, और दूसरा वापस जो चीज आपने रिमूव की, तो एडिशन ऑफ HX बाय मार्कोनिकॉफ रूल, या तो आप इसको वापस से जब ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से कर सी, वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी कुछ अभी बताते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा होता है, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनी, जिसको खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं अपन। तो दो रूल अपने पास में है, इनमें से कौन सा, तो यस। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे ये, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे। अल्फा बीटा मींस जो जिस पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसका नेबर कार्बन आपका अल्फा कहलाएगा, और सराउंडेड कार्बन को हमेशा बीटा कार्बन बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले इस स्टेप के अंदर क्या करना है, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, यानी कि -HBr। याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन से परमानेंट, याद रखिए किसी भी रिएक्शन से अगर अपन को HX आउट करना है, यानी कोई भी HX HBr, तो दो कैटलिस्ट परमानेंट याद रखिए स्टूडेंट। एक तो एल्कोहलिक KOH, आपका एल्कोहलिक KOH का काम होता है -HX, या इसकी जगह आप काम में ले सकते हैं NaNH2, जिसको बोलते हैं सोडामाइट। तो ये दो ऐसे रिएजेंट है ऑर्गेनिक में परमानेंट, याद रखिए स्टूडेंट्स, सोडामाइट या एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना है, एक्वस KOH मत ले लेना, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काम आता है। जो एल्कोहलिक मतलब अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें KOH डिसॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जो रिएजेंट होते हैं ये आपका -HX करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल HBr है। तो अभी चूंकि सिमेट्रिक कार्बन है, तो एक Br और यहां से H निकलते ही यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अपने पास आंसर आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन, और आपको जो एल्कीन ऑब्टेन्ड होगी वो अनसिमेट्रिकल होगी, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती स्टूडेंट्स, उस पे आप मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जिस चीज को आपने इलिमिनेट किया उसी को वापस ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के दो तरीके हैं। अगर आप HBr को मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर, MR का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल जो पोलर सॉल्वेंट में होगा, और अगर आप इसका एडिशन HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और शॉर्ट में लिख दो AMR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ की शॉर्ट फॉर्म AMR और मार्कोनिकॉफ रूल की शॉर्ट फॉर्म MR। ठीक है, हम दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं, फिर अपन को जो रिजल्ट चाहिएगा वो पाथ अपन सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से। यस, तो देखो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है स्टूडेंट्स, मार्कोनिकॉफ में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो इसमें nucleophile goes to that double bond carbon in unsymmetric alkene, that double bond carbon where less number of hydrogen is present। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो CH3Br आपका मिडल में लगेगा, तो वापस आंसर अपन को वही मिल जाएगा। लेकिन चूंकि अपन को पोजीशन चेंज करनी है तो अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर लेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए रेडिकल्स बनते हैं। तो Br radical goes to that double bond carbon where more number of hydrogen is present। तो इसीलिए इसमें जो आंसर आएगा आपका वो टर्मिनल पे सब्स्टिट्यूट होगा आपका Br। इसकी याद रखने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है बच्चों, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ में A और T आता है, ऐसे याद रख लो A और T। तो A तो हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ और T हो गया टर्मिनल। एंटी मार्कोनिकॉफ हर चीज को टर्मिनल पे ले जाने की कोशिश करता है, और मार्कोनिकॉफ में चूंकि M से स्टार्ट होता है, M का मतलब मिडल, वो हमेशा उसको इनसाइड ऑफ कार्बन चेन यानी कि मिडल की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो मार्कोनिकॉफ मिडल की तरफ लाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ किसी भी चीज को टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करता है। तो आप ऐसे इजी ट्रिक से जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। तो आप देखो अपना कौन सा पाथ काम आएगा, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो आना है। तो आपका देखो ये था पहले 2 ब्रोमो, अब का आना 1 ब्रोमो का मतलब इस पे टर्मिनल पे आना चाहिए, तो आपको ये पाथ यूज करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिवर्स करके देख लीजिए आप। मान लीजिए आपको ये पूछ लेते कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना, इसका मतलब टर्मिनल से मिडल आना। तो देखो आपको आइडिया हो गया, टर्मिनल से मिडल आने का मतलब क्या हुआ कि आपको मिडल यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। ठीक है, इसमें वापस पहले आप कर देंगे -HX इनकी प्रेजेंस में, और फिर उसको वापस उसी को एडिशन करेंगे, लेकिन रूल कौन सा फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ विद पोलर सॉल्वेंट। और जब आपको मिडल से टर्मिनल पे जाना हो तो एंटी मार्क, तो ए में फोर एंटी मार्कोनिकॉफ, T4 टर्मिनल हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ टर्मिनल की तरफ ले जाता सब्स्टिट्यूएंट को, और मार्कोनिकॉफ मिडल की तरफ लाता। तो आपका और एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ इंक्लूडेड अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि -HX जो होते हैं वो हमेशा पोजीशन को चेंज करने में यूज किए जाते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी कभी पोजीशन चेंज करनी हो तो आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट है हाउ टू चेंज दी पोजीशन। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन के ट्रिक्स में पहला है, अगर सेम कार्बन रहते हुए आपको पोजीशन चेंज करनी तो किस तरह से करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है, अगर आपको कार्बन चेन इंक्रीज करनी हो, कार्बन चेन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लिख देते हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, अगर आपको कार्बन नंबर इंक्रीज करना, अब इसमें अलग अलग होगा, आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना है, 1 कार्बन इंक्रीजेस और मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1, तो मोर देन 1 के लिए फिर अलग कंसेप्ट होगा। तो ये तो हो गए। जनरली मोर देन 1 में अपन डबल लेते हैं, और डबल में मोस्टली अपना वो वर्ड्स रिएक्शन जो अपने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया, वुड्स रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कार्बन को डबल करती है। मेन अभी जो अपने पास में है वो 1 कार्बन अगर आपको इंक्रीज करना हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी आ जाए। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें आपको ये लिख के दे दे इथेनोइक एसिड, ठीक है, कोई भी कार्बन के साथ में अपना इथेनोइक एसिड, ठीक है, या इथेन ले लीजिए। इथेन से जैसे आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, यस। तो देखो सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जिसमें
कार्बन चेक करना जरूरी है, कार्बन नंबर, तो सबसे पहले मैच दी कार्बन नंबर, जो चाहे कोई भी कन्वर्जन हो उसका हमेशा रूल याद रखिए, इजी ट्रिक याद, मैच दी कार्बन नंबर। आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस है उसका कार्बन मैच, अगर उन दोनों में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन का जो डिफरेंस आ रहा हो वो +1 का आ रहा हो, कितना, +1, तो यहां देखो एथ है, एथ का मतलब 2 कार्बन, यहाँ पे प्रॉप है इसका मतलब 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। 1 कार्बन के डिफरेंस के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एक्वस केसीएन, एक्वस के, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं होगा, कन्वर्ट कैसे करेंगे तो वापस याद करो, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे बताया था कि जब भी अपन को स्टार्टिंग कोई प्रीकर्सर या रिएक्टेंट ऐसा दे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कॉल करो रिकॉल करिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों अपने पास में हो, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसी फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको स्टूडेंट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैंने कहा था पोलैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और पोलैरिटी डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, यस याद करो, वीडियो पॉज करके, क्या था सबसे बेस्ट तरीका, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवा दीजिए, ताकि आपका पोलैरिटी, जैसे ही पोलैरिटी डेवलप होगी फिर ये हाइड्रोकार्बन आपकी रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो देखो ये एक HCl निकल जाएगा, एक Cl प्लेस हो जाएगा, अब आपकी बहुत अच्छी पोलैरिटी आ गई इसके ऊपर, और पोलैरिटी की वजह से सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाता है। तो ना इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अब अपन इसमें यूज कर लेंगे एक्वस, एक कार्बन इंक्रीज करना है तो एक्वस KCl यूज कर लेंगे, ध्यान रखना एक्वस KCl में क्या निकल जाएगा, KCl आउट हो जाएगा, और आपका जो आंसर इसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाएगा कन्वर्जन के अंदर वो हो जाएगा CH3CH2CN, तो आप देखो 3 कार्बन हो गए, ठीक है। अब 3 कार्बन में जैसे आपका बढ़िया, अब इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। अब एक बहुत अच्छी चीज स्टूडेंट, इजी ट्रिक और पूरी ऑर्गेनिक में काम आती है, वो ध्यान से सुनिए। साइनाइड की 3 रिएक्शन परमानेंट याद रखिए, अभी कैसे आई वो मैं आपको बताता हूं, और याद रखिए साइनाइड की पूरी ऑर्गेनिक में बच्चों 3 मेजर रिएक्शन होती है, इसको याद रखिए। साइनाइड का एक तो आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं 1 मोल H2O से, एक आप फुल हाइड्रोलाइसिस करते हैं 2 मोल H2O से, F का मतलब फुल हाइड्रोलाइसिस 2H2, इसको नीचे लिख देते हैं हम, और एक होता है स्टूडेंट्स रिडक्शन 4H के साथ में, ये 3 रहेंगे। तो वाटर जो है बच्चों ये आपका 1 ही मोल है तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और अगर 2 मोल है तो फुल हाइड्रोलाइसिस, और अगर 4H है तो बच्चों उसको रिडक्शन बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये साइनाइड के लिए परमानेंट याद कर लीजिए, अभी मैं आपको यहां बता रहा हूं, फिर इस कन्वर्जन के बाद बताता हूं ये कैसे आए। याद रखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में साइनाइड हमेशा अमाइड बनाएगा, फुल हाइड्रोलाइसिस में हमेशा एसिड बनेगा, और रिडक्शन में हमेशा बच्चों अमाइन आए। ये कैसे आई ये अपन इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं, अभी आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। पार्शियल मतलब ब्रेकफास्ट कम, जैसे अपन कम हल्का खाना लेते हैं तो कम वाटर, तो उसमें अमाइड बनेगा, तो साइनाइड ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, अमाइड। साइनाइड लंच में क्या लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और डिनर में क्या लेता है, अमाइंस, ठीक है, फिश स्मेल प्राइमरी अमाइन, तो वो रिडक्शन के अंदर आता है। तो ये ऐसे फूड की तरह याद रख सकते हैं इनको, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। तो साइनाइड की 3 फेमस रिएक्शन है। तो बताइए अब साइनाइड का पार्ट एसिड वाले, तो देखो इसमें से एसिड कौन सा वाला है, फुल हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे बच्चों, सीधा सीधा इसको यहां पे लिख देना 2H2, जैसे ही 2H2 इसका अंडरस्टूड होगा वो फुल हाइड्रोलाइसिस है, और फुल हाइड्रोलाइसिस का आंसर बच्चों हमेशा एसिड होगा। तो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड ऑब्टेन्ड हो गया। तो हमने क्या किया, रिकैप देखिए क्या किया हमने, हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसका फिर हमने सबसे पहले पोलैरिटी डेवलप की, उसके लिए UeCl2 लिया, Cl आ गया, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया एक्वस केसिन, क्योंकि आपको एक ही कार्बन चेन बढ़ानी थी, तो CN। साइनाइड की 3 फेमस रिएक्शन है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट अमाइड, लंच एसिड, और आपका डिनर हो गया प्राइमरी अमाइंस। तो इस तरह से आप इसमें शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं इसको। यस स्टूडेंट्स, जो साइनाइड का मैंने आपसे कहा था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स के नाम से लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ
साइनाइड। साइनाइड की रिएक्शन बहुत हेल्प करती है कन्वर्जन के अंदर। रिएक्शंस ऑफ साइनाइड इन कन्वर्जन। कन्वर्जन में बच्चों साइनाइड की रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको परमानेंट याद रख लीजिए। एक बार आपको बताता हूं कैसे आए सारे आंसर, फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट में याद रख सकते हैं। स्टूडेंट साइनाइड के साथ में कोई भी आर लगा हो ये मैटर नहीं करता। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि साइनाइड की कौन सी पॉसिबल रिएक्शंस है। तो एक तो जैसे मैंने बताया था 1 मोल अगर वाटर लेंगे तो इसको बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे स्टूडेंट्स। और सेकेंड वन जो होगा वो आपका 2H2O। 2H2O का मतलब होगा बच्चों फुल हाइड्रोलाइसिस, तो ये फुल हाइड्रोलाइसिस। और थर्ड रिएक्शन जो होती है इसके अंदर वो आपका 4H और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। ये 3 साइनाइड का। और इसको याद रखने की जो हमने ट्रिक बनाई है वो है, जैसे कम लेते हैं अपन हल्के में तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट, लंच और ये डिनर है ना। 3 इस तरह से, हल्का फिर शाम का। ये प्राइमरी अमाइन से तो फिश लाइक स्मेल, तो ये नॉन वेज हो गया। और ये आपका फुल हाइड्रोलाइसिस COH हो गया, और ये आपका मॉर्निंग हो गया। तो इसीलिए साइनाइड भी इसी तरह से 3 पार्ट में। जब भी बच्चों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, आप देखो ध्यान से कैसे क्या आंसर आएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपके पास 1 मोल वाटर है। कितना? सिर्फ 1 मोल। अब 1 मोल में क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसके पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ते ही आपके पास ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब इसमें ये दोनों जो हाइड्रोजन है, वाटर पूरा डिकम्पोज होगा, ये दोनों हाइड्रोजन तो आपके अमोनिया को मिल जाएगी H और H, और ये दोनों बॉन्ड वाटर कार्बन के एक तरफ ले लीजिए, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये आपको क्या बना? CONH2। यानी कि अब आप परमानेंट दिमाग में रिकॉल करके रखेंगे। एक बार आप समझ लीजिए कैसे आया, फिर आपको एग्जाम में डायरेक्टली ही लिखना है, कंपटीशन में डायरेक्टली सोचना है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड से अमाइड बनता है। बस एक बार मैंने आपको बता दिया कैसे आया, और उसके बाद अब वापस से इसी को हटा देते हैं अब अपन। अब अगर फुल हाइड्रोलाइसिस आता है स्टूडेंट्स, कौन सा? फुल हाइड्रोलाइसिस, तो पहले अपन वापस से बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं ये। अब अगर फुल हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होगा कि 2 वाटर के मोल अपने पास होंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों? सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तीनों बॉन्ड टूटते ही नाइट्रोजन जो भी, उसको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन पसंद है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हमेशा हाइड्रोजन ले जाती है क्योंकि लाइटर वेट है, तो ये और प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती, तो 3H तो आपके NH3 के साथ बाई प्रोडक्ट में। बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप ऐसे रिकॉल रख सकते हैं, अमोनिया में निकल जाएंगे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी फ्री है बच्चों? 3। तो अब आपके पास क्या बचा? 3H तो आप निकाल दीजिए इसमें से, ये 3H चले गए। अब आपके पास क्या बचा? ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड 2 से जोड़ दीजिए, फिर क्या बचा? OH। तो ये OH, तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो परमानेंट याद कर लीजिए, फुल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड ऑलवेज गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमेशा क्या देंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट है, अगर रिडक्शन ऑफ साइनाइड आता है तो किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, रिडक्शन में स्टूडेंट्स इस तरह से करना है आपको। अब हमारे पास जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड है, और ये रिडक्शन थर्ड कंपोनेंट। रिडक्शन में दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है आपके पास में? 4। तो ये 4H इस पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा RCH2NH2। तो ये बन गया RCH2NH2। कौन सी डिग्री अमाइन आई? 1 डिग्री, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का कांटेक्ट एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, यस। तो अब वापस से रिकॉल करिए बच्चों दिमाग में जल्दी से। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड गिव्स अमाइड, फुल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड गिव्स एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड रिडक्शन ऑफ साइनाइड गिव्स यस प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों साइनाइड। अब आप इसके रेस्पेक्ट में आइसोसाइनाइड की भी 2 रिएक्शन, या स्पेशली कंपटीशन के लिए आइसोसाइनाइड बड़ा भाई होता है, साइनाइड छोटा भाई, आइसोसाइनाइड बड़ा भाई। साइनाइड की 2 ही रिएक्शंस होती है बच्चों, क्योंकि साइनाइड बड़ा भाई है, ज्यादा लेता है डो तो इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा मतलब खाने ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब इससे पार्शियल नहीं होगा। जो बड़ा भाई हो सीधा लंच और डिनर ही करता है,
तो इसमें लंच का मतलब यहाँ पे फुल हाइड्रोलाइसिस से है और डिनर का मतलब रिडक्शन से है। रिडक्शन 4H ऑब्लिक लिथियम, ये खाली कंपटीशन के लिए याद रखें, ठीक है। तो इसमें जो आइसोसाइनेट होता है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, ट्रिक तो वही है इसमें भी, जैसे फुल हाइड्रोलाइसिस में एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ पे एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये HCOOH बाई प्रोडक्ट में निकलेगा। और आपको जो मेन प्रोडक्ट ट्रिक में याद रखना है वो आपकी आ जाएगी, टोटल 4H है तो इसमें से आपको 2 मिल जाएंगे RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइंस, है ना। तो इसके फुल हाइड्रोलाइसिस बनता है एसिड और इसके फुल हाइड्रोलाइसिस से निकलती है प्राइमरी अमाइंस। तो और दूसरा जो 4H जब लेंगे तो 4H में क्या होगा बच्चों, इस पे NH और CH3, टोटल 4 है तो एक इसको मिल जाएगा और 3 इसको, तो क्या बन गया NHCH3। तो एक तरफ R ऑलरेडी है और ये NHCH, कौन सी अमाइन बन गई, 2 डिग्री अमाइन। अमाइन समझ गए बच्चों, अगर NH2 है तो इसको 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन के कांटेक्ट में 2 R है तो 2 डिग्री बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन के कांटेक्ट में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको 3 डिग्री अमाइंस बोलेंगे। तो इसको परमानेंटली इस तरह से याद रखिए कन्वर्जन के अंदर कि आइसोसाइनाइड अपन को हमेशा प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन देता है। प्राइमरी अमाइंस कब देगा, जब हम उसका फुल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसका बाई प्रोडक्ट फार्मिक एसिड होगा तो एक तरह से एसिड से हो जाए, ट्रिक हो जाएगी भी एसिड निकलता जरूर है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। और सेकेंडरी में रिडक्शन है तो कोऑर्डिनेट और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो आपका NHCH 2 डिग्री। यानी कि साइनाइड आइसोसाइनाइड के केस में आपको बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रेस की जरूरत नहीं, सिंपल सी 2 चीजें याद रखनी है, या तो उसका फुल हाइड्रोलाइसिस होता है या फिर उसका रिडक्शन होता है। फुल हाइड्रोलाइसिस में हमेशा ही प्राइमरी अमाइंस देता है और रिडक्शन में हमेशा सेकेंडरी अमाइन देता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो काम आते हैं वो साइनाइड वाले। साइनाइड का वापस रिकॉल करिए, फिर से देखिए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अमाइड, फुल हाइड्रोलाइसिस एसिड, रिडक्शन प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। और ये हमेशा, और साइनाइड कहां लाते हैं, जहां पे आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना हो तो वहां पे आप एक्वस KCN का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा कन्वर्जन के अंदर ट्रिक है वो है किसी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से, स्पेशली अमाइंस, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नॉन नाइट्रोजीनियस में लाना हो, नॉन नाइट्रोजीनियस में आना हो, यानी कि N को कैसे रिमूव करें ऑर्गेनिक के अंदर अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ती है तो बच्चों जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहले सपोज आपको इस तरह से कोई प्राइमरी अमाइन दी जाती, इथेनामाइन, और इससे आपको जो है वो बनाना है, उसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड, ये बनाना, ठीक, एथेनोइक एसिड। तो इथेनामाइन से इथेनोइक एसिड बनाना है, यस। तो स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो कंपाउंड ये नाइट्रोजीनियस है और यहां पे जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन नहीं है, यानी कि नाइट्रोजीनियस से नॉन नाइट्रोजीनियस में जाना हो, और स्पेशली जब एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स हो, तो स्टूडेंट्स परमानेंट याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में एक ही रिएजेंट है जो इनिशियल लेवल पे जो इस वर्क को करेगा। नाइट्रोजन हटाने के लिए बच्चों आप जो इसमें कंपाउंड्स लेंगे, उसको रिएजेंट लेंगे, उसको बोलेंगे HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये अनस्टेबल होता है बच्चों, इसीलिए क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, इसीलिए कभी रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। इसकी जगह पे आपको एरो पे हमेशा लिखा मिलेगा NaNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा कहीं पे भी लिखा हो इसका मतलब नाइट्रस एसिड बन रहा है। अब देखिए नाइट्रस एसिड इससे कैसे रिएक्ट करेगा, तो CH3CH2 इसको बिल्कुल मैथ्स की तरह लिख दीजिए जैसे NH2। अब आपका जो नाइट्रस एसिड होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसको ऐसे याद रखो, हो नो, HO हो और NO हो गया नो, तो क्या याद रखेंगे इसको, हो नो, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये लिखा है तो भी इसका मीनिंग यही ट्रीट करना है। और होनो को देखो इस तरह से लिख दीजिए, OH, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिखिए और डबल बॉन्ड दो, ये होनो। अब आप मैथ्स की तरह इसकी टोटल कर लीजिए, देखो HHO H2O बाई प्रोडक्ट, NN नाइट्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये CH3C, इसको OH को इसके साथ जोड़ते ही क्या बन गया, एल्कोहल। याद आया, एल्कोहल। तो एल्कोहल कैसा है, नॉन नाइट्रोजीनियस।
तो ये एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है बच्चों, जो हमारे किसको निकालता है। अब देखो एल्कोहल आ जाएगा, तो अब अपन इस कन्वर्जन को करके देखें। तो सबसे पहले अपन को क्या मिल गया कि अगर अपन इस रिएक्शन के अंदर CH3NH2 ये लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई, HNO2 से। स्टेबल नहीं है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इससे आंसर क्या आ जाएगा आपका, CH3CH2OH आ गया, ये रहा, ठीक है। अब अपन को कहां जाना, एसिड में। तो आपको याद है स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल CH2OH है ना, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। प्रीवियस में देखिए वापस इससे पहले वाले में, ठीक है। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल, तो एल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का स्पेशली ऑक्सीडेशन हमेशा एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा एसिड बनता है। तो ये साइकिल याद रखिए स्टूडेंट्स एल्कोहल के केस में। तो आप देखो, आपको एल्कोहल आपके पास आ गया, अब आपको कहां जाना, COH में। तो COH में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन। तो इसका एक ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किसमें, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कैटलिस्ट में आप कोई भी KMNO4, H2O2, K2Cr2O7 है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी है तो KMNO4 ओके है, KMNO4, एक तो ये ध्यान रखना बच्चों कन्वर्जन में। तो इस तरह से अपन किसी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को नॉन नाइट्रोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर एरोमेटिक पे कोई नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आ जाए तो कैसे करें। जैसे सपोज आपके पास में नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन भी बच्चों आपका नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, और नाइट्रोजन से आपको सीधा ये पूछ ले स्टूडेंट्स कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है। तो अब पूरा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अलावा वो भी हटना, लेकिन नाइट्रोजन को हटाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक के अंदर। उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रिएजेंट, ओपन चेन के लिए मैंने बताया था HNO2 का यूज करना है। एरोमेटिक पे डायरेक्ट नाइट्रोजन आ जाए बच्चों तो बहुत इजीली रिमूव नहीं होती। इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का आपको याद होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन के 3 फेमस रिडक्शन होते हैं, ठीक है। ये आपने अमाइंस चैप्टर में पढ़ा हो। नाइट्रोजन के 3 फेमस मीडियम वाइज रिडक्शन होते हैं, एसिडिक मीडियम है ना, दूसरा होता है आपका बेसिक मीडियम, और एक होता है आपका न्यूट्रल मीडियम। तो इसमें से जो एसिडिक मीडियम होता है, इसमें अपन क्या लेते हैं बच्चों, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये 6H देता है ना। 6H में क्या होगा, 2H2 निकल जाएंगे, और ये प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें हमेशा आपको एनिलीन मिल जाएगी, और एनिलीन से बहुत इजी हो जाता है नाइट्रोजन को रिमूव करना, ठीक है। बाकी आप रिकॉल करिए, ये भी थे हमारे पास में न्यूट्रल में जिंक विद NH4Cl, ठीक है, और इसमें क्या था NaOH एंड विद जिंक, तो इसमें 2H मिलती थी, इसमें 4H है, तो बाकी नाइट्रोसो है ना, और वो सारे। तो ये अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसिडिक वाला है। तो एसिडिक में देखो बच्चों, टिन यहां लिख दीजिए, tin/HCl 6H आ जाएंगे ना, 6H। तो ये 6H जो होंगे वो इसको पूरा 2H2 निकल जाएगा, और 2H, टोटल 6H है, तो ये आपको 2H2 और NH2 मिल जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोटल 6 में से, देखो ऐसे लिख सकते हो, तो ये तो निकल गई आपकी 2H2, 6 में से 4 गए, 2 बचे, और ये 2 इसके ऊपर लग जाएंगे, तो ये ग्रुप आपका प्राइमरी। तो इसीलिए नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट NO2 ग्रुप कभी नहीं हटता स्टूडेंट्स, उसको हटाने के लिए पहले उसकी अमाइंस बनानी पड़ती है। अमाइंस से इजी हो जाता है, क्योंकि अमाइंस जो होती है, अमाइंस में स्पेशली जब हम बेंजामाइन कहते हैं, एनिलीन है ना, इसको एनिलीन भी कह सकते हैं या बेंजामाइन भी कह सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स डाइएजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन को पता है एनिलीन से सबसे नाइट्रोजन हटाने के लिए पहले इसमें N2Cl का मतलब डाया, ठीक है, पूरा नाम अगर लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन डायाएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं DAS, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये कैसे आएगा, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, 2 रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl होता है, जो अभी मैंने पहले भी बताया। इससे पहले क्या मिलेगा आपको, अनस्टेबल एसिड मिलेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड जो होगा बच्चों, इसको वही इसी तरीके से लिखना, HONO, और 1 मोल HCl और लेना है, और जितने भी H और O है ये सारे वाटर मॉइटी निकल जाएगी। पीछे क्या बचा, यस जल्दी सोचिए, पीछे क्या क्या बचा, एक तो ये N,
ये N, तो क्या हो गया N2 और ये Cl, तो N2Cl। और डायजोनियम सॉल्ट से बच्चों हेलो एरिन्स लाना बहुत इजी है, क्योंकि आपने दो रिएक्शनें पढ़ी है, एक तो सेंडमेयर से कर सकते हैं, किससे, सेंडमेयर रिएक्शन से, दूसरी आपकी होती है गटरमैन रिएक्शन से भी ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों से आपको क्लोरोबेंजीन, तो याद है बच्चों सेंडमेयर क्या होता है, Cu2H2 की प्रेजेंस में HCl या HBr से। तो अभी आपको चूंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप Cu2H2 की प्रेजेंस में HCl ले लीजिए, यह आंसर आ जाएगा। गटरमान और सेंडमेयर में इतना ही फर्क है कि कैटलिस्ट का, उसमें Cu2H2 है, इसमें कॉपर पाउडर यूज होता है, और कॉपर पाउडर के साथ इसमें भी क्लोरोबेंजीन तो HCl, ब्रोमोबेंजीन तो HBr ले लीजिए। यानी कि हम सेंडमेयर या गटरमान से हेलोएरिन्स ऑब्टेन कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन से डायरेक्ट हेलोएरिन्स नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले रिडक्शन करके एनिलीन बनाना, ये पाथ परमानेंट याद कर लीजिए बच्चों, वेरी ट्रिकी, जितने भी, और जेईई नीट में भी इस पार्ट का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इस बात को नहीं भूलें, बोर्ड के लिए तो है ही है और इनके लिए बात, कभी भी एरोमेटिक के रिलेटेड कोई भी चीज आए एक बार आप रिडक्शन ऑफ नाइट्रो है तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो करिए, एनिलीन तक जरूर लाइए। जैसे अपन कहते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम पोलैरिटी डेवलप पहले करेंगे, UVCl2 पहले करेंगे, फिर जो रिएजेंट दूसरे रिएजेंट उस पे ऐड करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट एरोमेटिक में भी जब आप अवेलेबल हो तो सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि यहां तक, और इसके लिए एनिलीन होना चाहिए, इसीलिए आपके ABCD क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अपन लेते हैं, तो यहां पे अपन से कह सकते थे ए कंपाउंड ये है, अगर इसकी प्रेजेंस में है तो ये बी अननोन हो गया, इसकी प्रेजेंस में अगर बन रहा तो ये सी है, और डी अगर ये है तो बताइए आपके BCD क्या है, इस तरह से है ना। तो ये ABCD क्वेश्चन की भी अपन इसमें प्रैक्टिस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनिक के इजी ट्रिक कन्वर्जन चलते रहेंगे, आप लोग रेगुलर इसको वीडियो को वॉच करते रहिए, कंटिन्यूएशन पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आप ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वो भी अपने पढ़ते रहे ऑर्गेनिक को, और कॉम्पिटिशन वाले भी अपनी तैयारी करते हैं। थैंक यू।